सो हियर इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जो अपने एक्सपांशन के बारे में सोचती है। तो अर्ली 1900s में वो अपने 2 एग्जीक्यूटिव को अफ्रीका के किसी रीजन में भेजती है और उन्हें बोलती है कि यार पता लगाओ कि यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस कितना है। तो जो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव है वो लगभग 10 दिन बाद रिप्लाई करता है कि सर यहाँ पे सिचुएशन एकदम होपलेस है, यहाँ पे कोई जूते ही नहीं पहनता तो हम बेचेंगे किसको। और जो सेकेंड एग्जीक्यूटिव है उसका रिप्लाई आता है और वो अपने टेलीग्राम में लिखता है कि सर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे कोई जूते ही नहीं पहनता है। सो दोनों सिनेरियोस तो सेम थे, दोनों कंडीशंस भी सेम थी, बट रिप्लाईज में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? So this video is all about the fourth principle of this amazing book, The Happiness Advantage, and the fourth principle is following up. And अगर आपको ऐसे ही बुक रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एक बहुत ही फेमस बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन अपने इंटरव्यू में एक चीज़ कहते हैं दैट आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर अगेन एंड दैट्स व्हाई आई सक्सीडेड। रॉबर्ट केनेडी भी सेम चीज़ कहते हैं दैट दोज हु डेयर टू फेल ग्रेटली कैन नेवर अचीव ग्रेटली। सो फेलियर में ऐसा क्या है? जब भी कोई इंसान एडवर्सिटी या फिर क्राइसिस का शिकार होता है वो मेनली 3 तरीकों से रिस्पॉन्ड करता है। पहला तरीका, वो वही प्रॉब्लम वही सिचुएशन के अराउंड घूमता रहेगा, बात करता रहेगा, बजाय सॉल्यूशन ढूंढने के वो सिर्फ उसी प्रॉब्लम में फंसा रहेगा और लास्ट में वो वहीं पे आके रुक जाएगा जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। दूसरा तरीका जो कि पहले तरीके से भी बुरा है वो ये कि वो इंसान और ज़्यादा डीप जाते जाएगा कि और क्या बुरा हो सकता है, ये जो एडवर्सिटी जो क्राइसिस उसके लाइफ में आया ये और क्या बुरी चीज़ें लेके उसके लाइफ में आ सकता है और वो चीज़ से डरने लगेगा और लास्ट में वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो जो चैलेंजेस है उसको एक्सेप्ट करने के बजाय उससे वो भागता रहेगा, वो उसको कभी फेस ही नहीं कर पाएगा। और तीसरा तरीका है कि वो जो फेलियर है, जो क्राइसिस है उसमें से कुछ सीखे और खुद को और ग्रूम करके खुद को और स्ट्रॉन्ग बना के वो क्राइसिस से बाहर आए। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ भी ये बताती है दैट अगर हम ये चीज़ कंसीव कर पाए, ये चीज़ हमारे दिमाग में डाल पाए दैट ये जो फेलियर्स है ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे ग्रोथ के लिए, तो हम जल्दी हमारे रियल लाइफ में वो ग्रोथ को एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। और जब लोग ये चीज़ बिलीव नहीं कर पाते, ये चीज़ अपने ब्रेन में कंसीव नहीं कर पाते दैट कोई तीसरा तरीका भी हो सकता है एडवर्सिटी और क्राइसिस से लड़ने का, फेलियर को एज अ अपॉर्चुनिटी भी हम ट्रीट कर सकते हैं, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं होती बजाय कि वो जहाँ पे है वो वहीं पे रुके रहे। अब ये चीज़ हमारा पर्सपेक्टिव या फिर हमारा चीज़ों को देखने का, सिचुएशंस को देखने का नज़रिया डिसाइड करता है दैट हम फेलियर में भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं या नहीं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ शिवाजी महाराज। उन्होंने स्वराज्य की स्थापना करने का तब सोचा जब सिचुएशन एडवर्स थी, जब सिचुएशन मुगलों के कंट्रोल में थी, तब नहीं जब सिचुएशन एकदम नॉर्मल थी। एंड ये पर्सपेक्टिव ही है जिसने वो सेकंड सेल्समैन को बताया था दैट यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ है। और ट्रू लीडर्स वो होते हैं जो एडवर्सिटी के टाइम में सामने आते हैं, तब नहीं जब सिचुएशंस नॉर्मल हो। और ये लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं है, ये एक माइंडसेट है। तो अभी सोल्यूशन क्या है? हमको सीखना होगा ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल नहीं। Here A stands for adversity, B stands for belief, C stands for consequence and D stands for disputation। सो बेसिकली ये 4 चीज़ें जान के आप किसी भी एडवर्सिटी या फिर क्राइसिस से लड़ सकते हो। अब यहाँ पे एडवर्सिटी मीन्स एक ऐसा इवेंट है जो आपके कंट्रोल के बाहर है, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, हम उसमें कुछ मैनिपुलेशन, कुछ चेंजेस हम नहीं कर सकते। सेकंड, जो हमारा बिलीव है वो हमारा रिस्पॉन्स है, हम वो चीज़ पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो जो एक पर्टिकुलर इवेंट है, एक एडवर्सिटी, उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। हमारा बिलीव है कि हम क्या सोच रहे कि ये जो एडवर्सिटी ये क्यों हुई, हम सोच रहे कि ये जो एडवर्सिटी वो टेम्पररी है या फिर परमानेंट। सो बेसिकली बिलीव ही डिसाइड करता है कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, और ये जो बिलीव है यही डिसाइड करता है कि जो कॉन्सिक्वेंस है वो पॉजिटिव रहेंगे इन फ्यूचर या फिर नेगेटिव। एंड लास्टली हमको खुद को डिस्प्यूट करना होगा, डिबेट करना होगा दैट ये जो हमारे बिलीव्स है ये फैक्ट है या फिर सिर्फ बिलीव्स है। एडवर्सिटीज, क्राइसिस वो हमको कभी भी उतना ज़्यादा अफेक्ट करती ही नहीं है जितना हमारा डर हमको सोचने पे मजबूर कर देता है। सो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम हमेशा ध्यान में रखना कि आप जब भी होपलेस या फिर आपको लगे कि सिचुएशंस आपके कंट्रोल के बाहर है या फिर आप कुछ कर नहीं सकते, तो ध्यान में रखना कि हमेशा एक तरीका है और वो तरीका है द थर्ड वे, द फॉलोइंग अप वे। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। ये था हमारा 4th प्रिंसिपल फ्रॉम द बुक द हैप्पीनेस एडवांटेज एंड आई होप आपको पसंद आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।